बोले या सच, आया तो हरमन यहाँ अकेला ही है, तेरी तरह ना नहीं आई उसके साथ। तूने खुद देखा ना, तो चल अब निकल यहाँ से। खेल खेल रहा है तेरा बेटा, और इसका हर्जाना तुम सबको चुकाना पड़ेगा। चलो। हरमन सो गया क्या? ये कमरे में तो आया था। हरमन नहा रहा है? हरमन हरमन मैं अंदर आ रही हूँ। चलो चलो यहाँ से। वो लोग यहाँ भी आ गए, तुम्हारा पीछा ही नहीं छोड़ते। बहुत खतरा है, चलो यहाँ से। लेकिन आपकी गाड़ी? गाड़ी से जाएंगे तो पकड़े जाएंगे और फिर वो लोग तुम्हें ले जाएंगे। अब कहाँ जाएंगे हम? एक ऐसी जगह जहां से तुम्हें ढूंढना तो दूर, कोई तुम तक पहुंच भी नहीं पाएगा। चलो। अब क्या चाहिए? सौम्या कितने? कहाँ है मेरा बेटा? मैनू की पता, मैंने ठेका थोड़े ले रखा है उसका, और इसी के बारे में मैंने फोन किया था, लेकिन तब तो फोन नहीं उठाया आपने, तो अब क्या फायदा? हेलो? हरक सिंह जी! हरक सिंह जी! प्रीता क्यों है? हरमन अपने कमरे में नहीं है। कहा था मैंने कि वो चला जाएगा, वो चला गया सौम्या के साथ। मैंने कहा था ना आपसे। सुनिए, मुझे मेरा पुत्र वापस चाहिए, मुझे मेरा पुत्र वापस चाहिए, हर हाल में चाहिए। मुझे मेरा बेटा ला दो, मुझे मेरा बेटा वापस ला दो। मिल जाएगा, वापस ला दो, मिल जाएगा। मुझे चाहिए वो। अबे तुसी चिंता ना करो, आ जाएगा। शांत हो जा, मिल जाएगा, मिल जाएगा। मैं तेनों वचन देना, वचन देना, वचन देना। शांत हो जा, शांत हो जा, शांत हो जा। हरमन जी, अब नहीं चला जा रहा है, बहुत थक गई हूँ मैं। अच्छा चलो आओ। बैठो। सुनो, मैं अभी आया, तुम यहीं बैठना। जल्दी आ जाऊं। ठीक है?
अरे रुको, ये बताओ तुम्हें कैसा लग रहा है? जी मतलब मैं समझ सकता हूं कि बैड लक है, मैंने अब तक तुम्हें तुम्हारे घर वालों तक नहीं पहुंचाया, पर पता है इसमें भी एक गुड लक है कि तुम मेरे साथ हो, इसलिए मुझे तो बहुत मजा आ रहा है। तुम्हें कैसा लग रहा है? मजा आ रहा है तुम्हें? तो फिर इस बात पे चीयर्स करना तो बनता है। चीयर्स। देखो अब एक काम करो, कुल्हड़े हालो। चीयर्स। अरे नहीं गिरेगा, अब पियो। बिस्किट? वैसे एक बात कहूं, अगर तुम मेरे साथ रहती तो तुम्हें और भी बहुत कुछ सिखाता। क्या सोच रही हो? सोच रही हूँ मेरी वजह से आपको कितनी परेशानी उठानी पड़ रही है। तुम ना एकदम ओरिजिनल पीस हो। अजीब हो यार, मैं कह रहा हूं मुझे मजा आ रहा है और तुम कह रही हो परेशानी हो रही। वैसे एक बात बोलूं, मुझे ना फुल फिल्मी वाली फीलिंग आ रही है। ऐसा लग रहा है फिल्मों की तरह हीरो हीरोइन भाग रहे हैं और गुंडे उनके पीछे पड़े। अपना अपना सामान उठाओ और निकल जाओ यहाँ से। हम ऐसे लोगों को अपने साथ नहीं रख सकते जो आंख बंद करते ही गला काट लेते हैं। अरे उस दुनिया में आदमी आदमी का दुश्मन होता है, ये इस दुनिया में कब से होने लगा? किन्नरों में दरार कब से पैदा होने लगी? शुक्र करो गुरु माँ यहाँ नहीं है, वरना तुम दोनों की वो जान ले लेती। निकल जाओ यहाँ से। मलिकादी, माफ कर दीजिए, दोबारा ऐसी गलती नहीं होगी। माफ कर दीजिए मलिकादी, माफ कर दीजिए। हाँ मलिका दीदी, अब इस बार माफ कर दीजिए, आगे से ना कभी ऐसा नहीं होगा। माफ कर दीजिए ना। माफी गलती की होती है, विश्वासघात की नहीं। तुम लोगों ने विश्वासघात किया है, इसलिए निकल जाओ यहाँ से। और हाँ, याद रहे, अगर कोई दूसरा किन्नर तुम दोनों को सहारा दे तो कम से कम उसके साथ ऐसी हरकत मत करना, वरना किन्नरों का किन्नरों से ही विश्वास उठ जाएगा। अब जाओ यहां से। हरमन जी, प्लीज एक बार मेरी छोटी और माँ से बात करवा दीजिए ना। बहुत दिन हो गए उनकी आवाज नहीं सुनी है। एक बार बात करवा दीजिए प्लीज। नहीं करवाऊंगा। एक बात बताओ, तुम्हारा और मेरा रिश्ता क्या है? मैंने क्या कहा था तुमसे कि हम दोनों कौन हैं? दोस्त हैं। एग्जैक्टली। तो दोस्ती में रिक्वेस्ट नहीं करते, हक से कहा जाता है। बोलो, हरमन जी मेरी सुरभि और माँ से बात करवाइए। ओके जी। ये
सोमपुत्र माँ पुत्र तू ठीक है ना? समू पुत्र कुछ तो बोल। माँ, आप लोगों से बात करने के लिए मैं कितना तड़पी हूँ माँ। ना, रोते नहीं है पुत्र, रोते नहीं है। एक पल तो मुझे ऐसा लगा जैसे मैं आप लोगों से कभी नहीं मिल पाऊंगी। मैंने तो उम्मीद ही छोड़ दी थी माँ। ऐसा नहीं कहते पुत्र, देख माता रानी की तुझ पर कितनी मेहर है, इसीलिए तो हरमन को तेरे पास भेजा। और पुत्र, जब तक हरमन तेरे साथ है ना, तुझे कुछ नहीं होगा। दिखाओ सोमुदी, दी हम सब बहुत अच्छे हैं। आप कैसे हो? पुत्र तू ठीक है ना? हम सब आपको बहुत मिस कर रहे हैं। जल्दी आओ ना वापस। छोटी, मैं बहुत जल्द वापस आऊंगी। हाँ छोटी, तू अपना और माँ का ख्याल रखना। हाँ बहुत जल्दी मिलेंगे। अभी मैं रखती हूँ। फिर तुम्हारे आंसू बहने शुरू हो गए? वैसे खुशी के आंसू हैं ना? ये लो, पोंछ लो। वैसे सुनो, कुछ आंसू घर के लिए भी बचा कर रख लो, नहीं तो वहां कम पड़ जाएंगे। चले? लेकिन हम जाएंगे कहाँ? एक ऐसी जगह जहां पे मैं तुम्हें सुरक्षित रख सकूं। हरक सिंह की सोने की कृपान, हरक सिंह जी की सोने की कृपान, हरक सिंह की वोटी के उर्फ प्रीतो जी के खानदानी जेवरात, वोटी के खानदानी तमाम जेवर, हरक सिंह की पूरी जायदाद के, फार्म हाउस के, सरसों के खेत इत्यादि इत्यादि के सारे कागजात ओरिजिनल, ये सारी चीजें हरमन हरक सिंह चुरा के भागा है। और इन सारी चीजों की मुझे सख्त जरूरत है। अब इन सारी चीजों को मिला के एक मजबूत FIR बना, कि जो आज तक गुरदासपुर में ना कभी बना है और ना कभी बनेगा। ओ जी आप फिक्र ना करो हरक सिंह जी, हरमन को ढूंढने के लिए मैं पूरी पुलिस फोर्स को लगा दूंगा। और पुलिस कम पड़ जाए, जब पुलिस कट पड़ जाए तो मिलिट्री लगा, लेकिन मेरा मुंडा जल्द से जल्द मेरे सामने इधर हाजिर होना चाहिए। जो सत श्री अकाल जी। दिवाली आ रही है, मिठाई खा। शुक्रिया जी। मुझे किसी भी हाल में तराना चाहिए। तुम लोगों की दुनिया में सौम्या बुलाते हैं उसे, मैं नहीं जानती तुम लोग कैसे ढूंढोगे। मैं सिर्फ इतना जानती हूं कि मुझे तराना चाहिए तो बस चाहिए।
तुम सब लोग भी अपनी अपनी पहुंच के मुताबिक तराना को ढूंढो, पता लगाओ कहाँ है वो। मलिका दीदी, एक बात बोलूं? बोलो। मैं जानती हूँ आप सोम्या को एक माँ की तरह प्यार करती हो, उसे खुश देखना चाहती हैं। उसकी खुशियाँ तो उसी दुनिया में है ना, तो आप उसे वही क्यों नहीं रहने देती? तुम नहीं समझोगी करीना, क्योंकि तुम जिसकी सिफारिश कर रही हो वो सौम्या है, और मैं जिसे ढूंढ रही हूं वो तराना है। तराना हमारी दुनिया में सौम्या बनकर नहीं रह सकती। तराना ही उसका असली अस्तित्व है, हमसे दूर, उन लोगों के पास वो नहीं जी सकेगी। बस इसलिए बुलाना चाहती हूं उसे वापस। बोलिए। मुझे एक कमरा किराए पर चाहिए। कमरा चाहिए? पर क्यों? हमारा घर तो सामने ही है, फिर ये छोटे से घर में आपको किराए पे क्यों रहना है? मुझे इन्हें छुपाना है, और कमरा मुफ्त में नहीं मांग रहा हूँ, किराया देने वाला। तो आपने इन्हें ढूंढ ही लिया। मेरे पास सिर्फ एक ही कमरा खाली है, वो भी सबसे ऊपर वाला। बहुत गंदा है। अगर आप रह सकते हो तो देख लो एक बार। फिलहाल कोई भी कमरा चलेगा। और मेरा एक और काम कर दो। ऐसे बोल तो वो सही रहा था, ये कमरा बहुत गंदा है, कैसे रहेंगे यहाँ पर? मैं काम करता हूँ, उससे बात करता हूँ, उससे कोई दूसरा कमरा खाली करवा। नहीं नहीं हरबंस जी, उसकी जरूरत नहीं है, हम यहीं रहेंगे। मैं कमरा साफ कर लूंगी।
पता ही नहीं था कि मुझ में ये टैलेंट भी है। वैसे ऑलराउंडर तो हूं मैं। क्या इतनी बुरी शक्ल है मेरी कि तुम्हें देख के हंसी आ रही है? बिल्कुल जोकर लग रहा हूं मैं। एक बात बोलूं, हमेशा ऐसे ही मुस्कुराते हैं। जब तुम मुस्कुराती हो तो बहुत सुंदर लगती हो। ये लीजिए, जो आपने सामान मंगवाया था सब इसमें है। ठीक है, थैंक यू। सुनो, हम दोनों के कपड़े और नहाने का सामान आ गया। मैं पहले जाके नहा लेता हूँ, नहीं तो तुम मेरा मजाक उड़ाती रहोगी। मनिंदर पुत्र, अपने गुस्से पे ना काबू रखी। पहले ये तो देखिए यहाँ आई क्यों है। घुमा फिरा कर बात नहीं करना है, सीधे सीधे बता दे मेरा बेटा तेरी किन्नर औलाद के साथ कहाँ है। मैं चुपचाप यहाँ से चली जाऊंगी। मुझे नहीं पता। वाह, तूने कही थी और मैंने मान लिया, क्योंकि मैं तो आज ही पैदा हुई हूं ना। तू अच्छी तरह जानती है वो दोनों कहाँ है। तू जानती है निम्मी। एक और बात अच्छी तरह से जान ले कि मुझे मेरा बेटा हर कीमत पर वापस चाहिए। मैंने नहीं कहा था कि वो मेरी बेटी को लेके आए, और ना ही कोई जबरदस्ती की थी। वो अपनी मर्जी से गया था, इसलिए बार बार आके हमें आके धमकाई मत। और वैसे भी अगर माता रानी ने उन दोनों के लिए कुछ सोचा है तो उसमें मैं या आप कुछ भी नहीं कर सकते। कर सकती है। फोन लगाओ, फोन लगाओ उसे अभी इसी वक्त और पूछ कि वो कहाँ है। कर फोन। हम नहीं पूछेंगे, जानना आपको है। आप ही फोन लगा लीजिए ना। तूने अब तक तमीज नहीं सीखी। निम्मी, अपनी बेटी को इतना भी नहीं सिखाया है कि जब दो बड़े बात करे तो बीच में अपनी टांग नहीं अड़ानी चाहिए। चुपचाप पीछे खड़ी रहो। आप प्रीतो जी! बेटी कोई नौकर नहीं आपकी, आप बोलेंगे और वैसे करेगी। बेटी है मेरी। खबरदार जो उसके साथ इस तरह बात की। बात करने के अलावा मैं और क्या क्या कर सकती हूँ ये तो तू अच्छी तरह जानता है। वो तो तुम लोगों को करना होगा। बोल अपनी बीवी से कि अभी इसी वक्त फोन लगाए और पूछे कि कहाँ है वो। मेरे बेटे की जिंदगी खराब हो गई है तुम्हारी बेटी की वजह से। हमारी इज्जत है। जानता है इज्जत क्या होती है? जब मैं ढिंढोरा पीटूंगी और सबको तेरी बेटे की असलियत बताऊंगी ना, और जब सब तेरी बेटी को इस पिंड से बाहर निकालेंगे ना,
तब पता चलेगा तुम लोगों को कि इज्जत क्या होती है और औलाद से दूर रहने का दुख क्या होता है। बस बहुत हो गया। 2 दिन आपका बेटा घर नहीं आया और आपकी ये हालत हो गई। जब मेरी बेटी को आप लोगों ने धक्के मार के घर से निकाला था और हमेशा हमेशा के लिए, तब नहीं आपको एहसास हुआ कि वो भी किसी की औलाद होगी, उसकी माँ पर क्या बीत रही होगी। जानिए कितनों महीनों से कैसे मर मर के जी रही हूँ, अपनी बच्ची को देखने के लिए तड़प रही हूँ, और यहाँ पे आके आप मुझे बात पढ़ा रही है कि औलाद से बिछड़ने का गम क्या होता है। किसकी गलती से? किसकी गलती है? मैंने कहा था अपनी किन्नर बेटी को मेरे गले बांधो, मैंने कहा था। एक बात कान खोल कर सुन लेने में, मैं अपने बेटे को पाने के लिए किसी भी हद तक जा सकती हूँ। सौम्या अगर रास्ते का रोड़ा बनी तो मैं उस रोड़े को मसल दूंगी। अब तक तो लड़ाई सोमू को वापस लाने की थी, पर अब बात उसकी जान तक आ गई है। कहीं सच में इसने उसे कुछ कर दिया तो नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। सही कहा आपने, गलती हमारी थी। छोटी फूल जैसी बेटी को आप जैसे हैवानों के बीच में डाल दिया। यकीन नहीं होता कि हरमन आपका बेटा है। इतना अंतर दोनों के बीच में। खैर, अगर आपको अपना बेटा प्यारा है ना, तो मुझे भी अपनी बेटियां अपनी जान से भी प्यारी है। एक बार सोमू वापस आ जाए तो मैं उसे लेके यहाँ से बहुत दूर चली जाऊंगी, जहाँ तुम जैसों का साया तक ना उस पर पड़े। शाबाश, चला फोन लगा। माँ, माँ, आप मेरी फिक्र मत कीजिए। हरमन जी मेरा बहुत अच्छे से ख्याल रख रहे हैं। हम दोनों यहाँ ठीक हैं, सच्ची। हाँ पुत्र, मैं जानती हूँ, लेकिन माँ हूं ना तेरी। जब तक तुझे अपनी आंखों के सामने न देख लो, तसल्ली थोड़ी ना होगी। कुछ कहे दो। सोमू पुत्र, तुम लोग अभी कहाँ हो? माँ, वो हम ना सोमू,